जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं आपकी टेंशन भी बढ़ती जा रही होगी। उस टेंशन को थोड़ा सा मैं रिलीज करना चाहूंगा। कैसे? मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूं जिससे आप अपने नंबर को पूरा पूरा सिक्योर कर सकें, यानी एक भी नंबर आपका एग्जाम में कटे ना। तो पहले चैप्टर में, मिरर वाले चैप्टर में, कुछ फार्मूले जो हम यूज करके कम समय में ज्यादा नंबर की तरफ बढ़ पाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि जब फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला मिरर फार्मूला इसको बोलते हैं कि 1/f एंड दैट इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। ये चीजें क्या होती हैं इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं बिना साइन कन्वेंशन के अगर आप इस फार्मूले का यूज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर करना भी चाहते हैं तो कर करके भी आप सवाल को गलत कर देंगे। ठीक है? तो क्या करें? उसको करने से पहले हमें कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन को, यानी जो इस फार्मूले में क्या है, उसकी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, उसको हमें जानने की जरूरत है। तो इसको, साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है? क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि इसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। इसी से मैं रिलेट कर दूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है, अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कुछ ऐसा आपने नाइन्थ में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है? अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो भी और नहीं भी। ठीक है? जब हम इसको एक्सिस मानते हैं क्या? वाई एक्सिस और इसको मानते हैं क्या? एक्स एक्सिस। इधर जब जा रहे होते हैं, यानी कि यहां इसको जहां दो रेखाएं यानी दो एक्सिस काट रही होती है उसको वर्जिन बोलते हैं। ठीक है? ओरिजिन। ठीक है? इसको 0 0 रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं वो आपने मैथ में सीख रखा होगा। यहां मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव है कि मैं आपको बता सकूं कि जो ये है और ये है, ये क्या है और इनको कब पॉजिटिव लिया जाता है क्वेश्चन में, कब नेगेटिव लिया जाता है, दोनों चीजों को मैं बता दूंगा। ठीक है? तो जब हम इधर यानी ओरिजिन के इधर राइट साइड जब जाते हैं तो हम प्लस का साइन लगा रहे होते हैं। ठीक है? और जब इसी वर्जिन यानी जहां ये दो रेखाएं, दो लाइंस कट कर रहे होती हैं, इंटरसेक्शन होता है, उधर से जब हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो हम क्या? निगेटिव, क्या करेंगे? निगेटिव साइन का यूज कर रहे होंगे। इधर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है? ऐसे जब ऊपर नीचे की बात करें तो हम इधर प्लस पढ़ रहे होते हैं और इस साइड निगेटिव पढ़ रहे होते हैं। ठीक है? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब हम आते हैं इधर। इसमें ये सारी चीजें क्या है, जब मैं मिरर फार्मूला बताऊंगा तो सारी चीजों को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद हम सवाल की तरफ जाएंगे। ठीक है? अब ऐसे ही दो प्रकार के मिरर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो मेन है वो है कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक? इन दो मिरर पे बहुत ही ज्यादा, यानी अगर आप देखेंगे हर साल, ऐसा भी कोई साल बचा ही नहीं होगा जहां इस सवाल यानी इस फार्मूले से सवाल बना ना हो। ठीक है? तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये चीजें आप जानते हैं। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। ठीक है? इसका स्फेरिकल मिरर का। तो स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे और आपने पढ़ा भी होगा और मैंने कई बार बताया भी है आपको, क्या कि कोई भी कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, वो क्या किसी एक स्फेयर का पार्ट होता है थोड़ा सा। यानी अगर हम बात करें सिर्फ इतने की तो ये अगर अगर क्या करें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अंतर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ही अंतर होता है। ठीक है? अगर मैं क्या करूं, इस साइड क्या कर दें, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह दें, तो इस साइड क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है? और अगर मैं इस साइड को यानी इस वाले पार्ट को नॉन रिफ्लेक्टिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये आपने सीख रखा है। ठीक है? तो मैं इसे नहीं बताने जा रहा, सिर्फ मैं अभी बताना चाहता हूं कि कब इनको प्लस लेते हैं, कब इनको माइनस लेते हैं। ठीक है? तो कब प्लस लेंगे? इस साइड यानी इसको यहां एक चीज और आपने सीख रखा है, वो क्या? जब हम मिरर को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं तो यहां क्या होता है? पोल होता है। ठीक है? इसी पोल को उठा करके यहां रख दो, यानी इस इतने पार्ट को, यही इतना पार्ट हो रहा होता है मिरर, इस पार्ट को यहां रख दो। ठीक है? और जो वस्तु होगी यानी जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा के लिए कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड में रख रहे होंगे। इस साइड लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। ठीक है? उसके बाद सारा कैलकुलेशन कर रहे होंगे। इसमें से
एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, यू क्या होता है, बी क्या होता है। इसमें से एक तो वस्तु और इस वर्जिन से, यानी जहां इसको अगर ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं तो क्या, यहां से मान लो यहां कोई वस्तु है, इसको मैं ए कह दे रहा हूं और बी, तो यहां कोई वस्तु है, इसकी दूरी क्या होगी, ठीक है, इसकी दूरी क्या होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, वी की यू। बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वी बोल रहे होंगे कि यू बोल रहे होंगे, ये आपका काम है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी साइन कन्वेंशन के बारे में बताना चाहता हूं, ठीक है। अब देखो, एक इसमें से एक तो इमेज की दूरी है कहां से, इस वर्जिन से, ठीक है। दूसरी बात, एक है इमेज, ठीक है, एक क्या है, एक है ऑब्जेक्ट की दूरी और एक है इमेज की दूरी, ठीक है। इसमें से आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन ऑब्जेक्ट की दूरी है, कहां से, ओरिजिन से, और कौन जो इमेज बनेगा मिरर में वो कौन सी दूरी है, ठीक है। इसमें से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं कि कब इनको पॉजिटिव लेंगे, कब इनको निगेटिव लेंगे। जब इधर जा रहे होंगे, इधर यानी राइट साइड, कहां से, वर्जिन से, तब हम पॉजिटिव ले रहे होंगे, ठीक। और जब हम इधर जा रहे होंगे, यानी कहां, लेफ्ट साइड, तब हम निगेटिव ले रहे होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहीं एक पॉइंट आता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन जब आता है, उसमें ऊपर की दूरी और नीचे की दूरी, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, दो पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तब हमें ऊपर नीचे यानी कि ओरिजिन, यानी इस एक्सिस से ऊपर की दूरी को लेना होता है। और जो इमेज बनेगा, तो इमेज कहां बनेगा, नीचे भी बन सकता है और ऊपर भी बन सकता है। तब हमें फिर से साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, यहां जा रहे हैं, यानी इस एक्सिस के जब ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे, यहां जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे। बस इतना अगर आपको ध्यान रहता है तो क्या कर पाएंगे, आप सवाल को लगा पाएंगे, ठीक है।